एक अहम समाअत की बात करें। सुप्रीम कोर्ट में अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कुछ देर बाद करेगा। अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदा वकला भी पेश होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों और बार कौंसल्स को नोटिस जारी कर रखे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कुछ देर बाद करेगा। अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदा वकला भी पेश होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों और बार कौंसल्स को नोटिस जारी कर रखे हैं। तो ये 8 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि इस पर कुछ देर बाद समाअत करेगा और अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदा वकला भी इस सिलसिले में पेश होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों और बार कौंसल्स को नोटिस जारी कर रखे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दरखास्तों पर यह समाअत है। अब से कुछ देर बाद इस समाअत पर आगाज़ हो जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच इस पर समाअत करेगा। इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा PNN आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कब तक समाअत का आगाज़ हो जाएगा इस पर? जी बिल्कुल, ये 12:30 बजे तक जो है वो इस समाअत का आगाज़ हो जाएगा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, शाहिद वहीद और दीगर जो जजेस हैं वो भी शामिल हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर, अदालती इस्लाहात बिल जो था, इस पर अमल दरामद से रोका था और आज दिन 12:30 बजे जो है वो इस केस की दोबारा से समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के जो वकला हैं वो भी पेश होंगे। और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 3 नई दरख्वास्तों को जो है वो नंबर अलॉट किए गए थे और वो भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं और आज इसी केस के साथ वो दरख्वास्तें भी सुनी जाएंगी। वो दरख्वास्तें भी इसी बिल के हवाले से थी और इस बिल को कालअदम करार देने और इसको ख़त्म करने के हवाले से थी कि इस बिल को जो है वो ख़त्म किया जाए। इसी हवाले से वो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। आज उन पर भी समाअत की जाएगी और उनके दरख्वास्त गुजारों, उन तीनों दरख्वास्त गुजारों के वकला जो हैं वो भी अदालत में पेश होंगे। यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो बिल था, अदालती इस्लाहात बिल, ये पार्लियामेंट से रवां माह जो है वो मंजूर किया गया था और इस बिल में चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात थे, उनके हवाले से जो है ये बिल पास किया गया था। इनमें एक तो अज़खुद नोटिस के हवाले से जो है वो इख्तियारात में तरमीम की गई थी कि अज़खुद नोटिस जो है वो अब चीफ जस्टिस अकेले जो है वो नहीं ले सकते। इससे कबल अगर हम बात करें तो अज़खुद नोटिस चीफ जस्टिस जो है वो अकेले ले सकते थे। साथ ही साथ बेंच तश्कील देना और जो केस फिक्सेशन है उसके किस जज के पास कौन सा केस जो है वो लगेगा और कौन से जज जो है वो किस केस की समाअत करेंगे, ये इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास थे। अब इन इख्तियारात को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। चीफ जस्टिस के पास तो ये इख्तियारात रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ 2 और जजेस को जो है वो इसमें शामिल किया गया, यानी कि अब ये 3 रुकनी एक कमेटी होगी चीफ जस्टिस की सरबराही में, जिनके पास ये इख्तियार होगा। चीफ जस्टिस अकेले जो है वो अज़खुद नोटिस नहीं ले सकते, ना ही बेंच तश्कील दे सकते हैं और ना ही कोई केस फिक्स किया जा सकता है। ये 3 रुकनी जो कमेटी होगी वो इस केस को जो है वो फिक्स करेगी। ये इख्तियारात में तरमीम की गई हैं और इन तरमीम के हवाले से जो है वो अदालती इस्लाहात जो बिल था, इनमें जो तरमीम की गई हैं, इन तरमीम के हवाले से ये केस जो है वो फिक्स किया गया है और आज दिन 12:30 बजे जो है इस पर समाअत होगी। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर अमल दरामद से रोका था। अगर सुप्रीम कोर्ट 13 अप्रैल को इस बिल पर अमल दरामद से नहीं रोकती तो 20 अप्रैल को इस बिल ने ऑटोमेटिकली जो है वो कानून बन जाना था और कानून बनने के बाद शायद इस बिल पर कोई नोटिस ना लिया जा सकता। अब देखना यह है कि आज इस केस में मजीद क्या समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल भी पेश होंगे, साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के जो वकला हैं वो भी पेश होंगे और तीनों दरख्वास्त तमाम तरफ़ीन पेश होंगे जिनको नोटिस जारी किए गए। 12:30 बजे समाअत का आगाज़ हो जाएगा। आसिया कौसर हमें इस सारे मामले पर तफसीलन अपडेट कर रही थी। आपका शुक्रिया।